चाय बनवाओ। आज ही निकलना हाँ मेरे को जाना पड़ेगा, अर्ली है ना तो कराना कितने बजे का है? है। मेरे ख्याल से शायद 10 बजे या कि किसी गांव से शुरुआत करेंगे। मोटा मोटी सारा 10 से 11 के बीच 10 से 11 का 20 मिनट आएगी। बस सर। मंत्री जी आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, क्या कुछ एजेंडे थे सर आपके पास? देखिए हमारे काफ़ी विभागों के एजेंडे थे और उसमें से काफ़ी एजेंडों को बैठक में पास किया गया है। जैसे मैं अपने टोहाना क्षेत्र की बात करूँ, 100 बेडेड हॉस्पिटल एजेंडे में था, वो क्लियर हुआ है। पुरानी दशकों पुरानी मांग कहूँगा कि मेरे क्षेत्र की थी और प्रदेश के अन्य जैसे हाई पावर परचेज में सीमेंट परचेज का जो 2-3 डिपार्टमेंटों में डेवलपमेंट के लिए, इसी पर अन्य बहुत से काफ़ी एजेंडे थे जो क्लियर किए गए। इसके अलावा सर कोई और डिपार्टमेंट से जुड़ी कोई बड़ी खरीद हुई है क्या सर? क्योंकि बिजली मंत्री की तरफ से हाँ बिल्कुल, उसमें जो हमारे बिजली में जो डेवलपमेंट होनी है बिजली विभाग की तरफ से भी एजेंडे थे और वो भी क्लियर हुए। एक कल सर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, कल से आप फतेहाबाद में रहेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं कि यात्रा शुरू होने जा रही है? देखिए जो विकसित भारत की जो यात्रा पूरे मैं कहूँगा हमारे हरियाणा प्रदेश में जिसकी शुरुआत की जा रही है, जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार हमारे भारत देश में सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज हरियाणा प्रदेश में जो दूसरी सरकार में हम गठबंधन में सरकार में हैं, भारत देश विकसित हो और हमारा हरियाणा प्रदेश विकसित हो, उसके लिए जो हमारे हरियाणा प्रदेश ने जो योजनाएं बनाई, कल्याणकारी योजनाएं कहूँगा सरकार के द्वारा, आखिरी छोर पर बैठे हो, अंतिम छोर पर बैठे हुए परिवार तक स्कीम्स, जो सरकार की स्कीम्स का लाभ कैसे पहुँचे, एक बड़ा परिवर्तन कहूँगा, व्यवस्था परिवर्तन कहूँगा बल्कि इसको, कि सरकार के द्वारा किया गया। अनेकों अनेक ऐसी योजनाएं जो 1,80,000 से BPL परिवार थे जिनकी 1 लाख से इनकम थी, उसमें जुड़े हुए परिवारों को चिरायु आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, उसमें बहुत से लोगों को बेनिफिट मिला और 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक के सिर्फ मात्र 1500 रुपये में 5 लाख का एक मेडिकल फैसिलिटी उसके माध्यम से लोगों को देने की बात हो। गांव के अंदर जल जीवन के मिशन के तहत हर घर तक नल के माध्यम से जल देने की बात हो, 24 घंटे बिजली देने की बात हो, मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षा में सुधार करने की बात हो, अनेकों अनेक कार्य जो किए गए हैं। एक ये जो हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा का कल से उसकी शुरुआत पूरे प्रदेश में होने जा रही है और लोगों तक हम सरकार ने जो कार्य करे उनको पहुंचाने का काम करेंगे और जो कार्य हम लोग जनता तक लेकर गए हैं जनता को बताएंगे। हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत बने, हम सब मिलकर एक अच्छे नागरिक के नाते और एक जो मैं ये कह सकता हूँ कि मानसिकता में जो एक गुलामी थी उससे भी हमें बाहर आना होगा और आमजन एक अच्छे नागरिक के नाते अपनी भारतीय होने के नाते अपना ड्यूटी पूरी करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, वो हम लोगों में एक संदेश ले जाने का कार्य करेंगे। सर एक हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, कल जो है कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है, तो काफ़ी हंगामेदार होने की उम्मीद है, तो क्या तैयारी? बिल्कुल हम तैयार हैं उसके लिए, सरकार तैयार है। 15 तारीख से शुरुआत है शीतकाल सेशन की और विपक्ष अपना काम करेगा और आज सत्ता में हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमें बिठाया, प्रदेश कैसे आगे बढ़े हम उसके लिए कार्य करें। सर कुछ भर्तियों का मामला यमुनानगर में जो जहरीली शराब भी की, जो लोगों की डेथ हुई, विपक्ष की आपको लगता है कि कमान में काफ़ी तीर है? बिल्कुल, अगर कहीं खामियां हुई हैं, कमियां रही हैं, दूर करेंगे और जहां गलतियां हुई हैं सख्त कानूनी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसको हम रखेंगे।